नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञानपूर्ण चैनल प्रस्तुत है अपने एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की ज्ञान सागर बुक के पाठ 6 समय। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। समय कविता के कवि डॉक्टर राम गोपाल वर्मा जी हैं। समय का अर्थ है वक्त, इसे काल भी कहते हैं और इंग्लिश में टाइम भी कहा जाता है। इस कविता में समय की महत्ता के विषय में बताया गया है कि समय अनमोल है, जिसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय का सदुपयोग करने से ही मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए कविता का वाचन करते हैं और साथ साथ इसका सरलार्थ भी समझते हैं। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। कितना भी प्रयास कर लें, प्रयत्न मतलब प्रयास, कोशिश, कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, हम समय के निरंतर चलते हुए पहिए को नहीं रोक सकते। कितना भी भीषण तूफान आए, कितनी भी भीषण आंधी आए, तब भी समय उनके सामने नहीं झुकता। अर्थात भीषण परिस्थितियों के समक्ष समय कभी नहीं झुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। आगे कवि कहते हैं कि हमें समय के साथ साथ चलना पड़ता है। समय कभी भी हमारे साथ नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार जैसे डाल से पत्ता टूट जाने पर वह दोबारा नहीं जुड़ता, उसी तरह जो पल एक बार हाथ से निकल जाता है वह लौट कर कभी वापस नहीं आता। कितना भी कोशिश करें पर समय नहीं रुकता है। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे, जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। आगे कवि कहता है कि समय हमेशा से बलवान रहा है, समय हमेशा से ताकतवर रहा है और जिसने भी समय से लड़ने का प्रयास किया वह हारा है। उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा है। और जिस व्यक्ति ने समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किया, समय ने हमेशा उसी का साथ दिया है। और समय के पहले, समय के रहते ही जो व्यक्ति आगे के बारे में सोच लेता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करता है, तरक्की करता है। अगला पद्यांश है, इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। आगे कवि कहते हैं कि इतिहास ने हमें समझना सिखाया है कि क्या सही था और क्या गलत था। उसके बाद समय ही हमें चलना भी सिखाता है कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, कौन सा मार्ग हमारे लिए सही है। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना और जीवन ही हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपनी दिशा को नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि समय एक दरिया है, समय एक नदी है, जिसके साथ साथ बहने से हमारा जीवन मुक्ता बन सकता है, मोती के समान अनमोल बन सकता है। कितना भी प्रयत्न करो, कितना भी यत्न कर ले, कोशिश कर ले, पर समय को हम रोक नहीं सकते। अब अगला पद्यांश देखते हैं। साथ समय के वर्षा आती,
समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए। समय इशारा जब करता तब ऋतु चक्र मुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। अब आगे कवि क्या कहते हैं कि समय के साथ साथ ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है और समय से ही गर्मी भी आती है। उसके बाद शीत ऋतु भी अपने समय से आती है और शीत ऋतु के बाद बसंत ऋतु का आगमन भी होता है। समय का जब इशारा होता है, समय जब संकेत करता है, तभी ऋतुओं में बदलाव आता है, तभी ऋतु परिवर्तन होता है। कितना भी प्रयास कर लें, हम समय को चाह करके भी नहीं रोक सकते। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। आगे इस पद्यांश का अर्थ है कि इस धरती पर, धरा मतलब धरती पर, इस धरती पर कितने ही महान योद्धा हुए हैं, लेकिन समय के साथ साथ सभी का जो है देहांत हो गया, सभी मारे गए। समय निगल गया तूफानों को, और कितने ही बड़े बड़े तूफान आते हैं, लेकिन समय उनको जो है समाप्त कर देता है, उनको शांत कर देता है। समय बना अंगारा, समय जो है अंगारा बन करके उन तूफानों को निगल जाता है, उनको ठंडा कर देता है। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है, और समय के सामने इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे संसार के अंदर कोई भी तूफान उठने का प्रयास नहीं करता। कोई भी तूफान उसके सामने नहीं उठ सकता। मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति समय के आगे खड़ी होकर के समय को रोकने का प्रयास नहीं कर सकती। अतः हमें समय के साथ साथ चलना चाहिए, समय पर हर कार्य करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकें, उन्नति कर सकें। आपने इस वीडियो में समय कविता के विषय में जाना, समझा, उसका वाचन देखा, उसका सरलार्थ समझा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।